बोलिए श्री नागराज महाराज की। भगवान शिव के गले में सर्पराज नागराज का वास है। क्यों है भगवान शिव के गले में नाग? और नाग भगवान शिव के गले का आभूषण है। विशेष करके नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नाग देवता का पूजन किया जाता है, जिनका पूजन करने से वंश में, परिवार में कभी भी नागदंश की समस्याएं नहीं होती हैं और किसी भी जातक के कुंडली में राहु केतु संज्ञक काल सर्प दोष नहीं होता है। सनातन वैदिक परंपरा में नाग देवता की पूजा केवल नाग के रूप की पूजा ही नहीं, बल्कि यह इस सुंदर प्रकृति, दिव्य शक्ति के संरक्षण, वातावरण को शुद्धि के लिए और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव जो है वह नाग पूजन के द्वारा किया जाता है। भगवान शिव ने नागराज को अपने कंठ में धारण किया। क्यों? क्योंकि भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से बहुत सारे 14 रत्न निकले, उन्हीं में से जो विष निकला उसको भगवान शिव ने धारण किया। बाकी सभी देव देव हैं, लेकिन महादेव भगवान शिव महादेव कैसे हो गए? देवों के भी देव महादेव देवाधिदेव हो गए। क्यों? जब सभी कोई भी देवता विष को धारण करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस विष को भगवान शिव ने संसार के कल्याण की कामना से अपने गले में धारण कर लिया और उसी गले में भगवान शिव के विष भी रहता है और विषधर नाग भी रहता है। भगवान शिव ने नाग को अपने कंठ का आभूषण ही क्यों बनाया? इसका अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक अर्थ है। नाग सामान्यतः भय का प्रतीक माना जाता है। कोई भी यदि नाग देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम जो है खड़े हो जाते हैं। नाग कोई सामान्य जंतु नहीं है, किंतु भगवान शिव ने उसी नाग को अपने कंठ में धारण किया है। तो कहते हैं कि जो संसार के लिए भय का कारण है, किंतु वही सर्प नागराज महादेव के अधीन होकर के उनके लिए उनके कंठ का आभूषण बन जाता है। यह हमें नाग संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने भय, क्रोध, अहंकार और विष विषय वस्तुओं का नकारात्मक शक्तियों को भगवान शिव को समर्पित कर देता है, काम क्रोध आदि को भगवान शिव को समर्पित कर देता है, तो वही शक्तियां उसके जीवन में नियंत्रण और साधना का कारण बन जाती हैं। वही शक्तियां उसके जीवन का आभूषण बन जाती हैं और उसका जीवन सुंदर हो जाता है। शिव के कंठ में, शिव के गले में नाग हम सभी को यह भी स्मरण कराता है कि महादेव ही नागों के अर्थात काल, नाग का एक अर्थ है काल, नाग के स्वामी है, काल के स्वामी है। इसलिए काल का प्रतीक नाग भी भगवान शिव के गले में, कंठ में भगवान शिव का आभूषण बनकर के उनके गले में निवास कर रहा है। 9 प्रकार के महानाग हैं और 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। 9 प्रकार के जो महानाग हैं उनके नाम को आप स्मरण करिए कि यदि हमारे कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प योग है तो वह दूर हो। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। सभी नाग देवताओं को बारंबार प्रणाम करने के बाद भगवान शिव का स्मरण कर लीजिए, नाग देवता का स्मरण कर लीजिए कि काल सर्प हो तो वह दूर हो, और यदि हमारे जीवन में कोई भी काल स्वरूपी भयानक दुर्घटना हो तो वह भगवान शिव का काल जो है दूर करे। अनंत द्यागा नागा विपुल फणयुता मणयुता महादेव कंठे बलय कृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारी अभयदान नमामि तान देवान बिरल सरलान तान विषधराम। नाग देव तुम शिव के प्यारे करहो कृपा सब संकट टारे शिव कंठाभूषण कहलाए भक्तन के सब भय हर जाए। अनंत वासुकी शेष कृपाला राखहु सब पर अपनी छाया दोष दुख सब दूर भगावो शिव चरणन में प्रेम बढ़ावो कुल परिवार सदा सुख पावे महादेव की कृपा बनावे नाग देवता शांति करावो शिव शक्ति का मार्ग दिखावो। नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं तुषाराद्रिशंकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन मौलिकलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठी भुजंगा चलत कुंडलम्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमा वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नयावत उमानाथ पादारविंद भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवा न जानामि योगं जपं नैव पूजां न कोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमाना प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। रुद्राष्टक जो ही आप हम सभी लोगों ने पाठ मिल करके किया, इसका पाठ करने से, नित्य प्रतिदिन पाठ करने से ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। तो नित्य नैमित्तिक किए जाने वाले पाप तो अवश्य ही दूर होंगे। इसलिए प्रत्येक प्राणियों को, सभी मनुष्यों को इस रुद्राष्टक का पाठ नित्य करना चाहिए। वैसे तो दोनों टाइम करना चाहिए, अगर दोनों टाइम समय न मिले तो प्रातः तो अवश्य में ही करना चाहिए। बोलिए श्री नाग महाराज की जय हो, महाकाल सरकार की जय।